कानून है, कानून में तो आप मजदूर को किसी भी तरीके से मुलाजिम रखते हैं, हुआ उसको परमानेंट रखें, हुआ उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट पर रखें, हुआ उसको डेली वेज रखें, हुआ उसको सीजनल रखें, हुआ उसको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखें, जिस या पीस रेट के ऊपर रखें, जिस तरीके से भी आप मजदूर को रखेंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आजिर के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको सोशल सिक्योरिटी के अंदर रजिस्टर्ड कराएं। अगर आप उसको 3 महीने के लिए भी रखते हैं, फर्ज करें आपको 3 महीने के लिए उसको रजिस्टर्ड कराएं, उसका कंट्रीब्यूशन दें, वहां से उसको कार्ड बनवाएं। तो अगर कोई भी शख्स अगर मजदूरों को रजिस्टर्ड नहीं करता तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। लेकिन वही मसला है कि आप यहाँ कैसे किस तरीके से जो है वो कानून पर अमल दरामद कराते हैं, क्योंकि गैर कानूनी काम हो रहा है ये। अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये है कि हमारे पास कानून नाफिज करने वाली जो मशीनरी है वो नाअहल है, बिल्कुल उसके अंदर स्किल नहीं है। और एक और बहुत मज़ेदार आपको बात बताऊं कि जो गवर्नमेंट जो आईएलओ का स्टैंडर्ड है कि आपके पास इतने जो इंस्पेक्टर्स होने चाहिए, इंस्पेक्शन करने के लिए इतने इंस्पेक्टर होने चाहिए, तो हमारे पास उतने इंस्पेक्टर भी नहीं है। तो अगर आप जाकर के हुकूमत से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। तो जो सलाहियत है हमारे इदारों की वो बिल्कुल ना होने के बराबर है इस कानून पर अमल दरामद करने के लिए। दूसरी तरफ यकीनन आजिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो कॉस्ट बचाने के लिए जो है उनको रजिस्टर्ड नहीं कराते, लेकिन उसके साथ साथ जो करप्शन है वो भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि जो हमारे इंस्पेक्टर्स होते हैं या जो लोग इस बात के जिम्मेदार हैं वो खुद जाकर आजिरों से कहते हैं कि आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है सारे लोगों को, आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपके इतने पैसे बचा देंगे। करप्शन भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल अदा करती है। ट्रेड यूनियंस का एक बड़ा मसला है और वो ये कि बदकिस्मती से, ये मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ लेकिन मैं खुद इस बात को कहता हूँ, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ट्रेड यूनियंस ने भी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, उनको अपना अपना मेंबर बनाना तस्लीम ही नहीं किया। उनको मेंबर बनाने में कभी भी उनको इंटरेस्ट नहीं रहा है। हम हमेशा सिर्फ ये समझते हैं, ट्रेड यूनियन ही समझती है या ट्रेड यूनियन में जो लोग हैं मौजूद उनकी अक्सरियत ये समझती है कि जो परमानेंट वर्कर है हमारी जिम्मेदारी उन्हीं की हद तक है और हम उनकी बात करें, उसके अलावा और कोई बात करने की जरूरत नहीं है हमारी। तो जो ट्रेड यूनियंस हैं जहाँ पर हैं, अव्वल तो आपको पता है कि ट्रेड यूनियंस है ही नहीं यहाँ पर, ट्रेड यूनियंस जी। बनाने नहीं दी जाती, या अगर जो है कहीं पर मौजूद हैं तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें से जो है अक्सरियत अक्सर जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं उनकी अक्सरियत जो है वो मालिकान ने रजिस्टर्ड करा के रखी हुई है एज ए पॉकेट यूनियन या येलो यूनियन, और वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां हकीकी और रियल ट्रेड यूनियन है, जो जो एक्चुअल ट्रेड यूनियन जिसको कहते हैं, जहां पर है वो ना सिर्फ परमानेंट वर्कर्स को बल्कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का भी वो इशू उठाती है और उनको भी रजिस्टर्ड कराती है। हमारे साथ हमने काम किया है, हम लोगों ने रजिस्टर्ड कराए हैं बेतहाशा इदारों के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रजिस्टर्ड कराया है हमने, डेली वेज वर्करों को रजिस्टर्ड कराया है, सीजनल वर्करों को रजिस्टर्ड कराया है। तो अगर ट्रेड यूनियंस वहाँ पर मौजूद है और वो सही मानों में ट्रेड यूनियन है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि कितने वर्कर्स हैं इस इदारे के अंदर और मैनेजमेंट को फोर्स करे, निगोशिएट करे। बल्कि ये तो कानून है, तो आपको इसको निगोशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसके ऊपर अमल दरामद कराना है। आप बरह रास्त जो है वो जाकर के उस डिपार्टमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि हमारे इदारे में इतने लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेड यूनियंस इस किस्म का काम नहीं कर रही, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है।